अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे, क्योंकि मौसम सरमा है और बच्चों को भी छुट्टियां हैं और जो मदर्स हैं वो भी बहुत सुकून से दिन गुजार रही होंगी। क्योंकि जब स्कूल खुले होते हैं तो किसी का कौन सा टाइम होता है, किसी का कौन सा टाइम होता है। सुबह जो है वो बहुत मसरूफ़ होती है, दौड़ लगी हुई होती है, लेकिन आप सारे सुकून में हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों में बोर हो रही हूँ और ये मैंने ली हुई थी साइकिलिंग मशीन। अक्सर मैं जो है इसके ऊपर करती रहती हूँ। सारी बात है, आप एक जगह पे स्टिल हो जाएं तो फिर 100 बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं। वैसे मैं वॉक वगैरह भी करती थी, लेकिन मेरा जब से प्रॉब्लम हुआ था, जो मेरा पाँव का टिश्यू था वो उसका जो है ना जो फ्रैक्चर हुआ था या टिश्यू डैमेज हुआ था, तो उस वजह से मैं बहुत लंबी वॉक नहीं कर सकती। तो फिर ये मैंने साइकिलिंग मशीन ली थी। पहले मैंने अपने रूम में रखी रखी थी, लेकिन वहाँ जो है घुटन घुटन सी होती थी। तो मज़ा तब ही आता है एक्सरसाइज करने में के साथ आपको फ्रेश हवा मिले। तो ये छत पे एक कमरा है जो मतलब स्टोर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो यहाँ रखी जाती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी जगह अपने लिए बना ली थी कि मैं तो साइकिलिंग मशीन रखूँगी। बिल्कुल खिड़की के पास रखी है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। और डायरेक्ट इधर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो लगती है। और आपको पता है, जब रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके लिए फ्रेश हवा बहुत ज़्यादा अहम होती है। और इधर फिर मैं साइकिलिंग करती हूँ तो मुझे मज़ा भी आता है। नीचे जो है गली है, गली तो नहीं है, रोड है, क्योंकि ये रोड पे घर है। इधर बेशक रोड थोड़ा तंग हो जाता है, लेकिन ये कि है ये मेन रोड है। और सामने जो प्यारी सी मस्जिद आपको नज़र आ रही है, इसकी तारीख बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसको चिट्टी मस्जिद का नाम दिया जाता है। मरकज़ी जामिया मस्जिद है और इसकी तकरीबन 1 सदी हो गई है। तकरीबन 1 सदी कहते हैं कि ये जब पाकिस्तान बनने से भी पहले के दौर की है। तो सामने इसके 4 जो है मीनार नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद है। तो अभी है तो दिन का टाइम, सुबह सुबह मुझे भी सुस्ती चढ़ी होती है, मुझसे भी जो है साइकिलिंग नहीं होती है। तो दिन का टाइम में नाश्ता मैंने हल्का फुल्का किया था। और अभी मेरा खाने को भी कुछ दिल नहीं कर रहा है कि लंच में मैं कुछ खाऊं। तो मैंने कहा ये टाइम बेस्ट है। थोड़ा इसमें जो है एनर्जी लेवल भी बड़ा होता है। मज़ा तभी आता है जब आपके जो मसल्स हैं वो आपका साथ दें, आपका दिमाग आपका साथ दे। लेकिन जब मसल सोए हुए हो, आपको खुद नींद आई हो, तो आप सुस्ती से इधर आकर बैठ जाएं तो फ़ायदा कोई नहीं है। ये सामने स्क्रीन है, तो इसमें जो है मुख्तलिफ मोड हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कैलोरीज शो होती हैं, इसमें मिनट्स शो होते हैं। जैसे कि अभी जब रनिंग में स्टार्ट करूँगी तो इसका मोड एक ही जगह पर रखती हूँ। स्पीड आती है, कैलोरीज आते हैं, टाइम आते हैं। तो अब ये चल पड़े तो मेरी कैलोरीज जो है जो बर्न हो रही हैं। बहुत फ़ायदे की चीज़ है। सिंपली जो है, ख़ास कर जो गांव है और कैंट एरिया नहीं, आपको पता है वहाँ जो है इंसान वॉक नहीं कर सकता। अगर करे भी तो रात को करे। रोज़ बाहर निकलना औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वार्म अप इस पर बंदा हो जाए और फिर छोटी छोटी मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्सरसाइज हैं वो बंदा कर लेता है। ये जो आपको छोटी सी बास्केट नज़र आ रही है, मैंने खुद लगाई है, तार के ज़रिए जोड़ी है, जैसे कि आपको तारें नज़र आ रही हैं। इसमें मैं अपना सेल फ़ोन रख लेती हूँ, कोई भी साथ नात लगा ली, कुरान पाक अक्सर मैं पढ़ लेती हूँ। उसके मोबाइल के अंदर कुरान पाक होता है, तो जो मेरी डेली जो तिलावत है वो भी साथ साथ चलती रहती है। और अक्सर ख़ास कर कर मैं जब स्कूल जाती थी सुबह, आपको पता है तिलावत सुबह कर लें तो कर लें, बाद में टाइम नहीं होता और बाद में रह जाती। मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि सुबह की जो तिलावत है उसी का फ़ायदा और उसी का मज़ा है, बाद में आपसे रह जाती है। तो मैं फिर इधर आ जाती थी और कुरान पाक के लिए मैंने कुरान पाक इसके अंदर जो है अपलोड किया हुआ था, सॉरी डाउनलोड किया हुआ था। ये वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो मुझे डाउनलोड और अपलोड मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया था, तो मैं साथ साथ जो है कुरान पाक पढ़ लेती थी और साथ साथ मेरी जो है मैं वार्म अप भी हो जाती थी। साइकिलिंग में ये
होता है कि फुल बॉडी आपकी जो है मूव नहीं होती है, लेकिन ये है कि कैलोरीज जैसे जैसे बर्न होती है इंसान खुश होता है कि अब मेरी इतनी कैलोरीज हो चुकी है। इतनी ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि 150 कैलोरीज जो है ना वो तो मैं लाजमी बर्न करूँ। इसके बाद फिर मेरी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। 150 कैलोरीज जो है मेरी हो जाती है, तकरीबन 10 से 11 मिनट के अंदर मेरी होती हैं। तो ये आपके अपने मेटाबॉलिज्म तक है, आपके अपने इम्यून सिस्टम तक है कि आपका, मुझे जो है बहुत कम पसीना आता है। मैंने जिम भी ज्वाइन किया था तो उधर भी मैंने बहुत सख्त एक्सरसाइजेस भी की थी। वो जो जिम की इंस्ट्रक्टर थी उसने मुझे वो सोना बाथ होता है वो भी करवाया था कि आपको कहीं से पसीना है, लेकिन मुझे बहुत कम पसीना आता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर जब पसीना कम आए तो फैट भी कम ही बर्न होती है। साथ साथ आपको मुर्गों की आवाज़ आएगी। हमने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं और वो जो सामने छत है, जो नीचे वाला छत है वो बिल्कुल सेपरेट है, तो वहाँ हमने रखी हुई हैं। और इस दफ़ा बहुत बुरा हमारा तजर्बा हुआ है। मेरी सास बाजी और मेरे जो ससुर हैं उनको शौक़ है मुर्गियाँ रखने का। तो ये दिनों में लॉकडाउन था मार्च के महीने में, तो बाहर मुर्गियाँ बेचने वाले आए हैं, तो उससे जो है मेरी सास ने ली है मुर्गियाँ। और वो चूज़े थे, ज़ाहिर बात है नहीं पता चलता है कि ये चूज़े जो है बड़े होकर ये मुर्गा बनेगा या मुर्गी बनेगी। तो उन्होंने जो है ना अपनी जो अपने तजर्बा था उस लिहाज से एक चूज़े को पकड़ के कहती हैं ये भी चूज़ी है, ये भी मुर्गी बनेगी, ये भी मुर्गी बनेगी। तो तकरीबन उन्होंने 18 जो है ले लिए थे। तो जब वो बड़े हुए हैं तो एक जिसको उन्होंने मुर्गा समझ के उसको लिया था, बदकिस्मती से वो मुर्गी थी और बाकी सारे के सारे मुर्गे निकले हैं और वो इधर उधर डगमगाते फिर रहे हैं। और अंडे तो कोई नहीं उन्होंने देने। ये मौसम सरमा अच्छा गुजर जाएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसका सूप बहुत अच्छा होता है और हमारे घर में जो है देसी मुर्गी बहुत पसंद की जाती है। तो फिर और तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अंडों का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। हाँ ये है कि देसी जो गोश्त है वो मिल गया, वो भी अच्छा खासा महंगा है, तो ये हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। इधर गर्म बहुत पड़ती है और मैं बहुत दिनों बाद मैंने साइकिलिंग शुरू की है, तो आपको इसकी चूं ची चा बिल्कुल ऐसी सुनाई दे रही है जैसे कि मिर्ज़ा साहब की साइकिल है। अगर आपने ये मज़मून नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, हमारे दौर में था उर्दू किताब में मिर्ज़ा साहब की साइकिल बहुत ज़बरदस्त जो है वो तहरीर थी। तो सच्ची बात है, ये चूं और चाँ हो रही है बिल्कुल मिर्ज़ा साहब की साइकिल वाली चूं चाँ हो रही है। आप भी सुने। ये भी म्यूज़िक है, इसे भी इंजॉय करें। ये नीचे इसका एक ये भी स्क्रू है, इससे जो है आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। और इससे ये भी होता है कि स्पीड जो है बहुत कम हो तो आराम से बंदा चला सकता है। जैसे जैसे ऊपर जाए ऐसे ही समझने कि जैसे हम साइकिल को पहाड़ की जानिब लेकर जा रहे हैं और ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा बर्न होती है, आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अभी मेरे तकरीबन 5 मिनट हुई और मेरी सिर्फ 17 जो है कैलोरीज बर्न हुई है, क्योंकि मैं दरम्यान में फिर छोड़ देती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस, ये छोटा सा मुशाहिदा और ये छोटी सी मेरी रूटीन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नए तजर्बे, किसी नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।